चलिए मित्रों, अभी हम लोग अगला पार्ट देखेंगे, दैट इज प्रोजेक्शन। वेक्टर के अंदर प्रोजेक्शन किसको कहा जाता है? ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन, ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दे देता हूं मैं, प्रोजेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, किसको कहा गया है? प्रोजेक्शन। तो मेरे पास दो वेक्टर्स है, लेट ए बार एंड बी बार बी टू वेक्टर्स, और उन दोनों के बीच का एंगल है मेरे पास थीटा। ठीक है, इसको मैं कहता हूं ए बार वेक्टर, इसको कहता हूं बी बार वेक्टर, और इन दोनों को मैं डिनोट करना चाहूंगा ओ ए से मैं ए बार को डिनोट कर रहा हूं और ओ बी से मैं बी बार को डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, सो लेट ए बार एंड बी बार बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स represented by ओ ए बार एंड ओ बी बार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, हमें क्या करना है पता है? अभी हम लोग है ना बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ ए के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पर, कहां से? बी से। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको मैं कुछ ना कुछ नाम देता हूं, सी नाम दिया। ठीक है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ ए बार के ऊपर, जिसको नाम दिया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है सी। तो बेटा ये जो ओसी दिख रहा है ना आपको, ओसी ओनली लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नॉट डायरेक्शन। ये जो ओसी है ना, इस ओसी को कहा जाएगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बार ऑन वेक्टर ए बार। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, हियर ओसी, ओनली ओसी, मैग्नीट्यूड लेंथ की बात हो रही है यहां पर। हियर ओसी इज कॉल्ड scalar projection, is called scalar projection of b bar on a bar, या फिर कह सकते हो ओ बी बार ऑन ओ ए बार। समझ रहे हो बात को? कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे डिफाइन किया है प्रोजेक्शन को? किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन भी कैसा? स्केलर प्रोजेक्शन। इसके अंदर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। सो ओनली ओ सी इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ठीक है, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, मैं इसको कैसे देखता हूं पता है? प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? ये जो आपका एक वेक्टर है ना, ये बी बार, इसका इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन मतलब इसकी छाव, क्या कहते हैं? शॅडो, है ना? या वेक्टरची सावली ह्या वेक्टरवर कुठं पडलेली आहे, तर सावली पण कशी बघतोय आपण, कैसे देख रहे हैं हम लोग शॅडो को? तो ऐसा नहीं है कि सूरज इधर है तो किधर जाएगी शैडो आगे वगैरह, वैसे नहीं, हम लोग सीधा यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे और जो नीचे पार्ट दिख रहा है, तो मतलब यही वेक्टर सिकुड़कर यहां पर बैठा हुआ है, तो इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले वेक्टर का ही नीचे वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन हो, ठीक है ना? तो जिस भी वेक्टर से दूसरे वेक्टर पर आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो, तो जितना डिस्टेंस वहां पर रहेगा उसको कहा जाएगा प्रोजेक्शन। अब जैसे यहां पर बी बार का ए बार के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो ए बार का बी बार के ऊपर भी डाला जा सकता है। ठीक है ना? तो समझ में आई बात? तो स्केलर प्रोजेक्शन हम लोगों ने अभी क्या देखा? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। सो हियर OC is the distance only and this distance is called scalar projection of this vector on this vector। ये बात क्लियर है? अब देखिए, ये तो ट्रायंगल है, ये तो स्केलर प्रोजेक्शन तो हमने डिफाइन कर लिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा? इन ट्रायंगल OBC, एंगल C इज ऑफ 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा क्या मिलेगा बेटा मुझे? OC बाय OB मिलेगा। सही है? अब ये दोनों भी मैग्नीट्यूड है यार, हम लोग रेशियो ले रहे हैं, तो लेंथ आएगा, सिर्फ लेंथ, डायरेक्शन का कोई बात नहीं है। तो OC का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? OB इंटू कॉस थीटा। सही है? OC का वैल्यू मुझे मिला OB इंटू कॉस थीटा। चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, हाँ ये OB क्या है? OB को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल b इंटू कॉस थीटा। OB को हम लोग स्मॉल b इंटू कॉस थीटा, क्योंकि OB क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OB बार, B बार का मैग्नीट्यूड है OB, तो इसको मैंने स्मॉल b लिख दिया, तो OC का वैल्यू मुझे मिला b कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, अगर मैं A बार और B बार का
क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ए इंटू बी कॉस थीटा। मतलब आप इसी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तब ए बार डॉट बी बार आपको मिल रहा है ए बी कॉस थीटा। तो इस वेक्टर के अंदर अभी इन्हीं दो वेक्टर की बात हो रही है, इन्हीं दो का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो इसी वेक्टर से रिलेटेड आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है बी कॉस थीटा के लिए। बी कॉस थीटा को आप लोग बोलते हो ओसी, और ओसी को क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। समझ रहे हो बात को। तो मैं इसकी जगह पर लिखूंगा a इंटू बी कॉस थीटा की जगह पर मैं लिखूंगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। सही है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगा, ए को सीधा इधर ले जाके डिवाइड करूंगा, तो ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो चलिए मेरी डेफिनेशन बन गई स्केलर प्रोजेक्शन की। तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखिए जिस वेक्टर का जिस वेक्टर के ऊपर कर रहे हो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है। आप क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। अच्छा हाँ, स्केलर डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी बताना मैं भूल गया कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या, ए बार डॉट बी बार मतलब बी बार डॉट ए बार। ठीक है, तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार ढूंढने जा रहा हूं तो मैं उसको डिफाइन कैसे करूंगा इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में रहेगा और किसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं, मतलब ये शैडो किसके ऊपर बनेगी, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा। अगर मान लीजिए मैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ए बार ऑन बी बार निकालना चाहता हूं, तो ए बार डॉट बी बार तो न्यूमरेटर में रहेगा, लेकिन ए बार ऑन बी बार निकालना चाहता हूं तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार डिनोमिनेटर में आएगा। समझे बात को। तो अब ये तो बेटा हमने डिफाइन किया स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। अब अगर मान लीजिए मुझे वेक्टर प्रोजेक्शन डिफाइन करना है ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो क्या करना पड़ेगा, बस इसको मुझे डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ओसी का डायरेक्शन क्या होगा, बस उसी को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि ओसी इज अलोंग ओ ए बार, मतलब ए बार के अलोंग है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, ए क्या आप कहेंगे उसको। ठीक है ना। सो नेक्स्ट, अगर मुझे वेक्टर प्रोजेक्शन डिफाइन करना है तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल्स टू, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा, मेरे पास ओसी, देखो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या रहने वाला है, स्केलर प्रोजेक्शन ओसी था, तो वेक्टर प्रोजेक्शन में बस ओसी का डायरेक्शन जुड़ जाएगा, दैट इज ओसी बार बन जाएगा। तो ओसी बार अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी चाहिए जो कि ऊपर ऑलरेडी मेरे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी इनटू ओसी का ओसी बार का डायरेक्शन। तो ओसी बार का डायरेक्शन क्या रहेगा, ए कैप। ए कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, क्योंकि आपका ओसी अलोंग ए बार है। तो अब ए कैप को यूनिट वेक्टर अलोंग, देखिए किसी भी वेक्टर के अलोंग का यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है आपको अच्छे तरीके से पता है। ओसी बार को मैं लिखूंगा ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए इनटू ए कैप। ए कैप क्या रहेगा, किस वेक्टर के अलोंग है ये यूनिट वेक्टर, ए बार के, तो ए बार डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड ए। तो ये हो गया बेटा फॉर्मूला फॉर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। लेकिन जब भी एग्जांपल पूछा जाता है तो एग्जांपल में सिर्फ ये पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो जब भी ऐसे पूछा जाएगा तो हमें समझना है कि वो लोग स्केलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या समझे आप इससे, अगर आप स्केल, अभी 2 मिनट के लिए स्केलर को मैं नहीं भूलूंगा, अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या है, ए बी बार ऑन ए बार निकाल रहे हो तो ध्यान में रखना है किसके ऊपर प्रोजेक्शन है, बी बार ऑन ए बार, मतलब ए बार के ऊपर प्रोजेक्शन है तो डिवाइड करेंगे ए बार के मैग्नीट्यूड से। मतलब अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन डी बार निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला रहेगा सी बार डॉट डी बार डिवाइडेड बाय डी। समझ रहे हो। तो जिसके ऊपर भी प्रोजेक्शन निकाला जा रहा है, मैंने यहां पर क्या कहा, प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन डी बार, किसके ऊपर निकाला जा रहा है, डी बार के, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, और ऊपर तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। सिमिलर वे से, क्योंकि ए बार एंड बी बार ये दोनों क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव है, तो आप लोग
जब स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, देखिए यहां पर आप लोग ए बार डॉट बी बार को ए बी कॉस थीटा लिखा है, तो आप यहां पर बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ए कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा क्या बन जाएगा, मतलब ए कॉस थीटा का मतलब है कि आपने ए बार का प्रोजेक्शन लिया है बी बार के ऊपर, मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब आप अगर ए बार स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार डिफाइन करना चाहते हो तो वो क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय बी बार आएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया था। तो बेटा ये था प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट, किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लेने का मतलब क्या होता है, ये इसके अंदर हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन भी यूज हुआ है, और आप लोगों को ये अच्छे से समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, तो जब सिर्फ प्रोजेक्शन वर्ड आएगा तो समझ लेना स्केलर प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा। तो ये था प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाँ नहीं, अभी मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है। कौन सी चीज़ बतानी है, तो एज ए नोट आप लिख सकते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना आपका, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर वेक्टर एडिशन। क्या कहना चाहता हूं मैं, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना कि कोई भी एक वेक्टर है, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हो वेक्टर एडिशन के साथ में, मतलब दो वेक्टर का एडिशन है और इनके साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, ऐसे उसको कहा जाता है। सो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, ये वैलिड होता है, इस बात को समझिए, ठीक है, ये वैलिड होता है। तो हाँ, तो ये मुझे बताना था आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कि प्रोजेक्शन क्या होता है, और ये एक रिमार्क। अब इसके बाद में डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस हमें पढ़ना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।